पति की मौत हो चुकी है। क्या क्या कहा था जानवी ने कि डिवोर्स तब लिया जाता है जब जब पति जिंदा हो, लेकिन मेरा तो पति मर चुका। मेरा दिल नहीं धड़क रहा, मेरी सांसें नहीं चल रही से सांसें चल रही है, तो फिर मेरी जानवी ने कैसे कह दिया कि मैं मर चुका हूँ? क्या मैं तो जिंदा हूँ, मेरे दिल धड़क रहा, आंखें खुली, हाथ हाथ पैर चल रहे, तो फिर कौन से एंगल से मैं मरा हुआ लगता? हाँ, you're alive. I'm bloody alive. I'm bloody alive. राज चोपड़ा, जाओ जाकर सारी दुनिया को बता दो, चिल्ला चिल्ला कर बताओ कि जानवी जिंदा है और जानवी का पति भी। कहां से शुरू कर? उस बुढ़िया से। ये बिल्कुल ठीक नहीं। मैम मुझ पर इतना भरोसा करती है और मैं पति से डिवोर्स नहीं हुआ है ये बात छुपाने के लिए मैंने कह दिया कि पति जिंदा ही नहीं। बड़ा झूठ मैंने मैम से कैसे बोल दिया। इसे कहते हैं सर मुंडवाते ही ओले पड़ना। आप भी ना कमाल करती हैं। जब जो नहीं बोलना होता है वो बोल देती हैं, जब जो बोलना होता है वो नहीं बोलती हैं। तब वो नहीं बोला होता तो ये नहीं बोल। आई एम सॉरी, वो आप बहुत दिनों से वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, मैंने सोचा थोड़ा सा हंस लें, फिर पता नहीं हंसने का मौका कब मिलेगा। आई एम सॉरी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मैं पहले ही बहुत गलतियां कर चुकी हूँ अबाउट नहीं। अभी जाकर मैम को सच बता देती हूँ। एक मिनट, आप पहले मेरे साथ चलिए, उसके बाद आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिएगा। मैं नहीं रुकूंगा आपको। नो मिस्टर भल्ला, दिस इज नॉट डन। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम थी तो हमसे बात करते, पर इस तरह झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट देकर लीव पर जाना ये हमें मंजूर नहीं है। आई डोंट लाइक दिस। आप उन्हें तुरंत टर्मिनेशन लेटर दे दीजिए। आई हेट डिसऑनेस्ट पीपल। इज दैट क्लियर? जो अपने बेटे को किसी गलती के लिए नहीं छोड़ती, उसे पता चलेगा कि मैंने याददाश्त खोने का नाटक किया तो मुझे पुलिस के हवाले जरूर कर देगी। What should I do? What am I gonna do? What am I gonna do? Damn it, कुछ जान जब से तुम मेरी जिंदगी से गई हो, I can't think that. तुमसे ये उम्मीद नहीं, जब से तुम मेरी जिंदगी से निकले हो जान, I can't think straight. जान। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पहले अपनी मौत का नाटक किया तुमने, फिर मुझे धोखा देकर तुम मुझसे भाग गए, फिर अपनी एक नकली पहचान बनाई और अब एक नकली पति को तुम ले आए और अपने असली पति को तुमने मार दिया। राघव, हम यहाँ आपको ये लगता है ना कि हम सबसे झूठ बोलकर ठीक नहीं कर रहे? चलिए मेरे साथ, उसके बाद तय कर लेना कि क्या ठीक है और क्या नहीं। चलिए।
ये देखिए, देखिए सुंदर की हालत और बताइए मुझे, क्या ये ठीक है? क्या इसके साथ जो हुआ वो ठीक था? गलत हम नहीं, गलत विराज है। उसने जो आपके साथ किया, जो सुंदर के साथ किया, वो गलत है। और न्याय पाने के लिए भगवान ने भी महाभारत में झूठ बोला था, क्या वो भी गलत है? आप ठीक कह रहे हैं। विराज ने जो कुछ भी किया उसके बाद उनके खिलाफ उठाया गया कोई कदम गलत नहीं हो सकता। हम उन्हें सजा जरूर दिलवाएंगे, लेकिन आपने कहा था कि ये सब सबूत के बगैर नहीं हो सकता। उन्होंने जो कुछ भी सुंदर के साथ, हमारे परिवार के साथ, मेरे साथ किया, किसी बात का कोई सबूत नहीं। सबूत था वो भी हाथ से निकल गया। विराज को रोकना बहुत मुश्किल है। किसी भी तरह अगर हमने विराज को पुलिस के हवाले कर भी दिया तो 24 घंटे में वो बाहर निकल आएंगे। सबूत के बिना हम कुछ तो करेंगे। तूने जो हमारे लिए किया है वो बेकार नहीं जाएगा, और जो विराज ने तेरे साथ किया है वो उससे बच नहीं पाएगा। उसने तुझे और आपको जितनी तकलीफ पहुंचाई है, हर तकलीफ का हिसाब देना होगा उसे। ये मेरा वादा है। वादा करता हूं मैं। अपने परमेश्वर को मार डाला तुमने। क्यों 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 जान? लेकिन जान, तुम ये साबित कैसे कर पाओगे कि तुम्हारा पति मर चुका? मेरे खिलाफ सबूत अकेले कैसे? एक मिनट। How could I be so stupid? उस मैकेनिक के साथ शादी। इसका मतलब तुम अकेली नहीं हो। तुमने उस मैकेनिक को अपना नकली पति बनाया। इसका मतलब इसका मतलब उसको मेरे बारे में सब कुछ पता था। इससे पहले कि तुम दोनों ये साबित कर दो कि मैं मर चुका हूं, मैं ये साबित कर दूंगा कि ये शादी नकली है, ये ढोंग है। या फिर तुम तो मेरी होकर रहोगी। But Raghav, I swear, I'm gonna destroy you. I'm gonna destroy all of you. हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ऐसा ना हो कि विराज का सच सामने आने से पहले हमारा झूठ मैम के सामने आ जाए। ये मुश्किल से आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हुआ है, अगर दोबारा कुछ हुआ तो आप उनकी फिक्र मत कीजिए। जानता हूँ माँ गुस्सा करेंगी, लेकिन उसके बाद अगर देव भैया वाली बात के लिए मुझे माफ कर सकते हैं तो अगर आप बुरा ना माने तो सर क्या हुआ था कि मैम आपको अपने भाई की मौत का जिम्मेदार समझती। एक दिन वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ विराज के बारे में थोड़ा। वैसे वो हस्बैंड की डेथ वाली बात बोलकर आपने बहुत अच्छा किया। विराज का चेहरा देखने लायक था। हमारा प्लान काम कर रहा है। राघव, मैंने बोल तो दिया, लेकिन इस बात को साबित भी करना होगा। लेकिन उससे पहले हमें ये सोचना होगा कि विराज अब क्या करेंगे।
वो जरूर कुछ ना कुछ सोचे होंगे, पता नहीं कब। सोचने दीजिए, करने दीजिए उसे जो करना है। अब अपनी कसम कब वापस ले रही? मुझे इंतजार रहेगा। चलिए। अरे जियो मेरे राजा। लाओ भाई मंगेश, जल्दी लाओ। अरे 1 मिनट रुक जा मेरे भाई। निकाल निकाल, जल्दी निकाल यार। अरे नंदू के लिए दिए हैं भाई, ये ले नंदू, राघव भैया ने खास तेरे लिए भिजवाए हैं। अरे तुम लोग भी लो यार। वाह भाई, मजा आ गया। राघव भैया जब से जेल से आए तो इस खाने में भी स्वाद आ गया है। बात नहीं बोल रहे तू। अरे ये गोपाल नहीं आया अभी तक? उसे बोला तो था यहाँ आने के लिए। तुम लोग बैठो, मैं बुला कर लाता हूँ। हाँ हाँ भाई, चल मेरी चाल है। अरे मेरी चाल है यार। चलो ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? हेलो राघव भैया, मंगेश बोल रहा हूँ। यही तो बोलो। हमें यहाँ क्यों लाए हो? तुम लोगों के गुनाहों का प्रायश्चित करवाने। राघव की झूठी शादी की सच्चाई बताओ, वरना। छोटी शादी? ये क्या बात कर रहे हो तुम? राघव भैया ने सिया जी से सच में शादी की थी। हम सब लोग तो शादी। साइलेंस! मैं जानता हूं कि तुम लोग राघव के वफादार कुत्ते हो, लेकिन गरीबी पैसों के अलावा किसी और की वफादार नहीं होती। जो मुझे सच बताएगा उसे इनाम मिलेगा, और जो झूठ बोलेगा The choice is yours. तुम हमारी जान ये पैसे देकर नहीं खरीद सकते। जब तक मौत सिर पर नहीं मंडराती है उसका एहसास नहीं होता। Come on, tell me the truth. Speak up. तुम लोग फिक्र मत करो रे, कुछ नहीं होगा मुझे। Really? We'll see. अगर जोर आजमाने का इतना ही शौक है तो इन पर नहीं, मुझ पर आजमाओ। विराज टोपरियाल। Don't do this, राघव। तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे उलझ रहे हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम वो इंसान हो जो सिर्फ कमजोरों को दबाना जानता है। तुम वो इंसान हो जो रिश्तों को निभाना नहीं, रिश्तों का नाजायज फायदा उठाना जानता है। तुम वो इंसान हो जिसने अपनी बीवी पर हाथ उठाया, उसे रोज रुलाया, उसे खुशी देने के बजाय दर्द या तकलीफ दी, जिसने भी उसका भला चाहा उसकी मदद करने की कोशिश की,
उसे अपने रास्ते से हटा दिया। तुम वो इंसान हो जिसने उस औरत को भी नहीं छोड़ा जिसने तुम्हें जन्म दिया था। इंसान के रूप में हैवान को पहचानने के लिए इतनी जानकारी काफी होती है ना? तो फिर मेरे बारे में एक और बात जान लो। मेरा नाम विराज डोबरियाल है और विराज डोबरियाल कभी नहीं हारता। What do you think? राघव से राम बनकर तुम एक झूठी शादी करके मेरी बीवी को मुझसे दूर करोगे? कौन सी बीवी की बात कर रहे हैं आप? मैं बार बार आपसे कह चुकी हूँ आपकी बीवी मर चुकी है। वो रोज जिंदा रहने की कोशिश करती थी और आप उसे बार बार मार देते थे। उसके परिवार तक को नहीं छोड़ा। जिस दिन आपने उस पर अपने ही बच्चे को मारने का इल्जाम डाल दिया था, उस बच्चे के साथ उसकी माँ भी उसी दिन मर गई थी। जानवी नहीं हूं मैं, सिया हूं। और सिया आपकी कोई जागीर नहीं है जिस पर बार बार हक जताने आ जाते हैं आप। सच यही है, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, न इस जन्म में न आने वाले किसी जन्म में। Let me tell you one thing, जानवी। ये मेरा वादा है कि ये जन्म तो क्या, किसी भी जन्म में मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। You are mine। तुमसे तो मैं मेरी जान ले ही लूंगा, लेकिन I swear तुम्हारी जान भी मैं छीन लूंगा। देखेंगे। Come on, boys। कितनी चोट लगी है। बैठो बैठो। अरे भैया आप इधर बैठो। मैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितना ज्यादा लगा है राघव भैया। कुछ नहीं हुआ है मुझे। नहीं 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 राघव भैया बहुत लगा है। शांति से बैठे रहिए, देखते हैं हम डॉक्टर को लोग। बुला लीजिए। मैं बुला के लाता हूँ। आप शांति से बैठे रहिए भैया। पकड़ना। हाँ लेकिन मैं अरे अरे यार सीरियसली कुछ नहीं हुआ है देखिए मुझे। भैया, आपको बहुत चोट लगी है, आप शांति से बैठे रहिए, कुछ नहीं सुनने वाला मैं। ये लीजिए। अच्छा, पानी वानी बाद में देना, पहले राघव भैया को हल्दी वाला दूध पीने। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मामूली सी चोट है, कुछ नहीं हुआ। अरे ये मामूली सी चोट नहीं है, मनहूस ने कितना गहरा जख्म दिया है। शाबाश, ये हुई ना बात। और आप कहते हैं छोटी सी चोट है, मुंह ने कितने गहरे जख्म दिए हैं, कीड़े पड़े उसको। लिया खुश। अरे चलो चलो, हवा छोड़ो भैया को, हवा। आप रहने दीजिए। आप किसी कोने में जाके पहले रो लीजिए, मैं बांध दूंगा। रो कौन रहा है? आंखों में कुछ चला गया था, आप हाथ दीजिए मुझे। आंखों में कुछ चला गया था। 500 साल पुराना बहाना है, कोई नया क्या जरूरत थी उस तरह चाकू पकड़ के रखने की? ये क्या हो गया? क्या परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप अब कमजोर नहीं पड़ सकती। अब लड़ाई आमने सामने की, विराट जानता है कि हम दोनों एक साथ हैं। अब लड़ाई और भी खतरनाक होगी। आप अब कमजोर नहीं पड़ सकती। कुछ नहीं हुआ, ये सब तो होता रहेगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले हमें मैम को मेरे पति की मौत का सबूत देना होगा। उसके लिए पहले हमें उन्हें फोन करके यहाँ बुलाना होगा जिन्होंने ये शादी का प्लान बनाया था। अब आगे क्या करना है वही आकर बताएंगी, क्योंकि विराज के दिमाग को उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता।